आज हम बात करेंगे पानी की और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। रिसोर्स कह देते हैं कोई भी हमारे जरूरत की चीज जो कि नेचर में पाई जाती हो। जल है तो कल है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ योर फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तो आप कल के बारे में सोच सकते हैं, वरना जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कल के बारे में सोच के क्या फायदा। देखिए 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है इसलिए ताकि उस दिन हम सब बैठकर सोच सकें कि हमारे पास जितना पानी है क्या वो हमारे फ्यूचर के लिए काफी होगा। तो जवाब है हर बार नहीं, नहीं होगा काफी जितनी स्पीड से हम खर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काफी कुछ करने की कोशिश करती हैं फिलहाल। और ये देखिए कुछ पोस्टर्स भी हैं, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। हम वैसे इतना ज्यादा बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं पानी को, ये जानना बड़ा जरूरी है। क्या आपको कभी प्रॉब्लम हुई पानी की? आपके घर में कभी पानी कम आ रहा हो? वैसे आपके टीचर ने तो आपको बताया ही होगा कि पानी को संभाल के यूज करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कहता है कि हर एक इंसान को कम से कम 50 लीटर पानी तो मिलना ही चाहिए रोज खर्च करने के लिए, मतलब कि नहाने के लिए, साफ सफाई के लिए, बर्तन कपड़ा ये सब धोने के लिए, और पीने के लिए तो चाहिए ही। यूनाइटेड नेशन सारे जो है राष्ट्रों का एक संगठन है, मतलब सारे देशों को मिला के एक संगठन बना हुआ है। वो कुछ बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताता है दुनिया को। ये देख रहे हैं लंबी लंबी लाइंस, ये पीने के पानी के लिए लगी हुई है। और सोचिए मतलब इससे भी बहुत ज्यादा लाइन भी लग जाती है कई बार, और कई बार तो कई किलोमीटर तक लेकर जाना पड़ता है बर्तन को लोगों को, जहां पर सूखा वगैरह पड़ गया हो। और अफ्रीका की तो हालत और भी बुरी है। एक्टिविटी 16.1 में कह रहे हैं कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। काफी कुछ सीखने को ही मिलेगा, और साथ ही साथ आप उसके अंदर न्यूज पे ध्यान दीजिए कि पानी से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है क्या। तो उस चीज को आप जरा कट आउट करके चिपका लीजिए, आपको पता चलेगा कि पानी कितनी बड़ी दिक्कत है पूरी दुनिया में। यहाँ लिखा है देखिए, व्हाट इफ 2006 गेट्स लेस रेन। कि सोचिए अगर पानी इस साल कम आया तो, वो तब की बात कर रहे हैं 2006 की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब है कि पानी कम आएगा तो किसानों का क्या होगा, हमारा और आपका तो कुछ खास नहीं जाएगा, पर किसानों की लाइफ तो उस पर डिपेंड करती है, वरना उपज कैसे होगी। और अगर उपज नहीं हुई फसल की तो फिर चीजें भी महंगी हो जाएंगी मार्केट के अंदर। तो पूरा देश एक तरह से टिका हुआ रहता है कि बारिश कितनी होगी इस साल। 2003 से इस चीज पर ध्यान देना बहुत शुरू करा लोगों ने, पूरे दुनिया के लोगों ने, कि देखो भाई पानी के बारे में सोचो, फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ऑलरेडी अपने बूम पे, आईटी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर हमारी जो एसेंशियल चीज है जिसपे पूरी लाइफ डिपेंड करती है हमारी, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो 2003 से ध्यान देना शुरू करा लोगों ने। वरना ये अंदाजा लगाया जाता है कि दुनिया का एक तिहाई हिस्सा, मतलब 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग पानी की किल्लत का सामना कर सकते हैं। वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी। अब पानी की कमी कैसे हो जाएगी ये सोचिए जरा। इसी पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 16.1, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। हमारे पास पानी कितना अवेलेबल है। देखिए ब्लू कलर का प्लेनेट, इसका नाम ही है ब्लू प्लेनेट, हमारा जो अर्थ है। तो इसके अंदर ज्यादातर तो पानी हमें देखने में वही मिल रहा है, और लगभग बताते हैं कि 71% हिस्सा ऊपर का जो सरफेस का है वो सिर्फ पानी पानी से घिरा हुआ है, और 29% में हमारे जमीन है। तो पानी तो बहुत है, तो पानी की कमी कैसे हो गई? तो इस चीज को समझिए जरा, सारा का सारा पानी पीने लायक नहीं है। इसमें से बहुत सारा पानी समुद्र का पानी है, खारा पानी। बहुत सारा पानी जो है लेक्स में, रिवर्स में, अंडरग्राउंड वाटर और ग्लेशियर्स में छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब इन सबको जरा देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि वाकई हमारे पास बहुत सारा पानी है क्या। एक्टिविटी 16.2 में यही चीज बता रहे हैं कि आप एक बाल्टी भर लीजिए। इसको आप समझ लीजिए कि दुनिया में जितना भी पानी है ना वो यही है। उसमें से एक जग पानी निकाल लीजिए और ये है आपका फ्रेश वाटर, पीने लायक पानी। तो अब आप सोचेंगे भाई इतना सारा पानी कहाँ गया, उसमें सिर्फ इतना से ही निकलेगा फ्रेश वाटर? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल इतना ही निकलेगा। और ये भी पूरा इस्तेमाल करने लायक नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें से ज्यादातर पानी का हिस्सा जो है वो भी ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर से मतलब ताजा पानी आपका जो है उसे लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे। वहां पर जाकर पानी कौन लाएगा भाई, इससे अच्छा यहीं के पानी को साफ नहीं कर लेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे क्या दिक्कत है समुद्र के पानी में, थोड़ा सा नमकीन ज्यादा होगा और क्या, उसे रिफाइन कर लेंगे। तो रिफाइन करने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है, नमकीन पानी को रिफाइन करना इतना आसान नहीं है। अब उसके बाद भी ये जो पानी है, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा इस्तेमाल लायक नहीं है, तो इसमें से एक ग्लास और निकाल लिए। इस एक ग्लास के अंदर जो है ना, ये है आपके दुनिया में जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है वो इतना से एक ग्लास। अब आप सोचेंगे अरे तेरी की, एक बाल्टी से शुरू करा तो एक ग्लास पे आ गए। तो फ्रेश वाटर सिर्फ जो हमारे इस्तेमाल के लिए अंडरग्राउंड वाटर, जैसे आप खोद कर कुआं बना सकते हैं, कुएं से पानी निकाल सकते हैं, या फिर मोटर से पानी निकाल सकते हैं 60 फीट 70 फीट गड्ढा करके, वो इतना है, सिर्फ एक ग्लास जितना। अब सोचिए कि इसमें से भी एक चम्मच आप निकाल लिए, बस ये एक चम्मच, वो एक चम्मच में आ जाएंगे आपके दुनिया की सारी नदियां और तालाब। सिर्फ एक चम्मच जितना। सोचिए पूरा पानी इतना है जिसमें से एक चम्मच पानी है जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है हमारे लिए पीने लायक। और अब ये सोचिए आप ये कि
वो भी पॉल्यूट हो गया है काफी हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, उसमें भी काफी जहरीले पदार्थ आ गए हैं, तो उसे भी रिफाइन करके ही पीना पड़ता है हमें। तो इतनी बुरी हालत है अभी दुनिया के अंदर पानी की। अब बूझो की हालत खराब है ये सुन के भाई, ये तो अलार्मिंग स्मॉल क्वांटिटी है पानी की अवेलेबल हमारे पीने के लिए। तो पहली ने बताया कि इसने और डरा दिया पहली ने से कि भाई इसका अंदाजा लगाया जाए ना तो 0.006% ही हमारे पास पानी अवेलेबल है टोटल पानी का दुनिया के अंदर, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो क्या इस अमाउंट ने आपको भी डरा दिया? तो चलिए आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में 16.2 में। देखिए वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड तो आपको पता है बर्फ, और लिक्विड तो पता है आपको पानी, और गैस में मतलब हवा के अंदर भी थोड़ा सा पानी होता है। बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा, मतलब हवा के अंदर छोटे छोटे वाटर वेपर्स है, मतलब के पानी के बुलबुले, जो कि हमें दिखते नहीं है। ठीक है, वो तब दिख जाते हैं जब सर्दी हो रही होती है ना, कोहरा देख रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें ही तो होती हैं। तो हवा में ही मौजूद है पानी काफी सारा, पर मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मौजूद है, पर है। अब वाटर साइकिल क्या होता है, आपको ये चीज पता होगी कि मतलब एक वाटर साइकिल ये चीज होती है कि समुंदर है, समुंदर का पानी पे धूप पड़ती है, फिर वो उसे भाप बना के ऊपर उड़ा देती है। ठीक है, समुंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ गया, उड़ने के बाद फिर उसने बारिश करी कहीं जमीन पे, आमतौर पर पहाड़ी इलाकों पे करते हैं वो बारिश। फिर पहाड़ी इलाकों से बहता हुआ नदियां निकली वहां से, फिर नदियां बहती हुई वापस समुद्र को चली गई। पर रास्ते में उसने बहुत कुछ काम कर दिया, रास्ते में ग्राउंड वाटर को भी उसने कर दिया रिप्लेनिश, और रास्ते में जो है उसने बहुत लोगों को पीने का पानी पहुंचा दिया, किसी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ली, तो और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है, तो इस तरीके से लाइफ चल रही होती है हमारी वाटर साइकिल की वजह से। अब देखिए सॉलिड फॉर्म्स में आपको दुनिया में कहाँ कहाँ पानी मिल सकता है, तो खास तौर से एक ही जगह मिलेगा, आपके फ्रिज में तो मिलता ही है मैं जानता हूँ, पर उसके अलावा भी स्नो कैप्स होते हैं, मतलब आइस कैप्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स में, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पे जमी हुई हालत में आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, और वो काफी साफ पानी होता है। पर उसे हम पीने के लिए थोड़ी ना जाएंगे इतना 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके, और उसे फिर पिघला के यहाँ तक लाओ, ये पॉसिबल नहीं है ना। अब लिक्विड फॉर्म में तो आपको बताइए हर तरफ लिक्विड फॉर्म में है पानी, रिवर्स में, ओशंस में, तालाब वगैरह में भी। और गैसेस फॉर्म से मैंने आपको बता दिया हवा के अंदर होता है। अच्छा, एक चीज से आपको रिलीफ मिल सकती है वाटर साइकिल के बारे में सोच के, कि वाटर साइकिल हो रही है तो जितना भी पानी हम इस्तेमाल करें, अंत में तो फिर बारिश होगी, बारिश से और पानी आ जाएगा अंडरग्राउंड पानी में, तो उसे फिर और इस्तेमाल करते आएंगे। तो आपकी बात भी सही है काफी हद तक, पर इसे भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं काफी हद तक, वाटर साइकिल को भी। कैसे? पेड़ काटते आ रहे हैं। अरे ये पेड़ काटोगे तो वहां पे बारिश होना भी कम हो जाएगी, ये चीज भी हमें सोचना जरूरी है। बारिश फिर कहीं और होती रहेगी, उस जगह के पानी को फिर आप कहीं और ट्रैवल कराओगे, तो ये भी मुश्किल है ना। हर तरफ पानी को मतलब ट्रांसपोर्ट कराना भी तो काफी मुश्किल है, इसीलिए तो किसी जगह पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है और दूसरी तरफ सूखा ही पड़ रहा होता है। तो इससे हमें हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम देखिए एक्टिविटी 16.3 पे क्या बोल रहे हैं, कि आप इन सब के नाम बता दिए है ना, ये क्या हो रहा है, ये वेपोरेशन हो रही है, ये क्लाउड्स बन गए हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये बारिश हो रही है, रेन हो रही है ना, और ये क्या अंडरग्राउंड वाटर है, नीचे पानी नीचे जा रहा है, नहीं अंडरग्राउंड वाटर मतलब पानी के नीचे सोख लिया गया है पानी, अब इसको जब बारिश खत्म हो जाएगी तो इसमें गड्ढा खोदिए आप, और फिर नीचे से पानी निकल आएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि वाटर टेबल कितनी नीचे बनी है, वाटर टेबल बोलते हैं कि मिनिमम कितना आप गड्ढा करो कि पानी आपको मिल जाए। ठीक है, मान ली कि आपने 50 फीट गड्ढा करा और आपको पानी मिल गया, तो अब 60 फीट 70 फीट गड्ढा खोदने की जरूरत ही नहीं है, तो वो 50 फीट नीचे आप बोलेंगे यहाँ पे वाटर टेबल, मतलब पानी की सतह है नीचे की। ठीक है, तो और ये क्या बीच में, ये ग्राउंड है 6 पे, तो ये आप लिख लिए आप इसको चाहे तो, मतलब अब बोल रहे हैं कि पानी की कमी से बहुत परेशानी हो सकती है, किसी की जिंदगी भी खराब हो सकती है। मान लीजिए देखिए ये लेडीज हैं कुछ, और कुछ बच्चे भी होते हैं, उनका दिन भर का काम ही यही होता है कि पानी लाओ और लेकर आओ, पानी जाओ लेकर आओ, एक एक दो दो किलोमीटर दूर होता है पानी का स्रोत, वहां से अपने घर तक पानी लाने में पूरा पूरा दिन निकल जाता है, 4 4 घंटे खत्म हो जाते हैं। सोचिए उस टाइम पे कितना प्रोडक्टिव काम किया जा सकता था, उस टाइम कोई पढ़ सकता है, कोई अपना काम कर सकता है, कोई अपनी हॉबी को परस्यू कर सकता है, खेल ही सकते हैं, उनके लाइफ की क्वालिटी खराब होती जा रही है ना। तो पानी की किल्लत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, यही बात बूझो भी बोल रहा है। और एक और चीज पूछ रहा है बूझो, मतलब बूझो नहीं पूछ रहा, लिखा हुआ है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो है ना हैंड पंप्स की वजह से, ट्यूबवेल की वजह से और कुआं खोद के नीचे से पानी निकाल लेते हैं, कौन सा पानी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, पानी के नीचे सूखा मतलब जो सोख लेता है पानी, उस पानी को बोल देते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर, उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने लायक होता है आमतौर पे। तो 16.3 में बोल रहे हैं अंडरग्राउंड एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, क्या अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर मिल जाता है ना हमें वहां से, वो भी कहीं जाना भी नहीं पड़ता, गड्ढा खोदिए निकल गया पानी। पर वो गड्ढा भी जो है ना इस बात पे डिपेंड करेगा कि पानी कितना नीचे है जमीन के, है ना। किसी जगह पे तो मान लिया गाँव का एरिया, वहां पे बारिश भी अच्छी खासी होती है, 20 फीट गड्ढा खोलिए निकल जाएगा पानी। कोई ऐसा शहरी इलाका है जहाँ पे पानी जो है कम रहता है, मतलब बारिश वारिश कम पड़ती है, तो वहां क्या 200 फीट गहरा गड्ढा भी खोदना पड़ सकता है तब जाके पानी निकलेगा।
और कई जगह तो ऐसा है कि पानी निकलेगा ही नहीं, आप खोदते हैं ये गड्ढा, कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वहां पानी है कि नहीं, और है तो कितनी नीचे है। अच्छा, वाटर टेबल क्या होता है और जो है पहुंचता कैसे अंडरग्राउंड वाटर पानी के अंदर, ये सब कुछ दिखा रहा है इस फोटो के अंदर। देखिए क्या है कि पानी जो है आया कैसे, बारिश हुई तो पानी आया जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर जो है ना आया तो सोख लिया जमीन ने पानी। कुछ पानी तो ऐसे ही यहीं पे सोख कर जो है पेड़ों में चला गया, बाकी का पानी चला गया नीचे। अब नीचे गया तो जमीन ने पानी पूरा सोख रखा है, और कहीं पे जाकर बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ गई। सैचुरेशन मतलब फूल गया होगा बहुत ज्यादा वो पानी से, है ना, जगह पे बहुत ज्यादा पानी होगा वहां पे। अब उस जगह को हम जो है एक्यूफायर बोल सकते हैं, एक्यूफायर उस जगह को, है ना। और उसके अंदर जो है पानी जो होता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोल देते हैं। ठीक है, उस जगह को एक्यूफायर बोल देंगे जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, और उस पानी को अंडरग्राउंड वाटर बोल देंगे। ठीक है, अब जो है पानी कितनी दूरी पे, मतलब जमीन से कितना गड्ढा खोद के नीचे पानी मिल रहा है, उस चीज को हम वाटर टेबल बोल देते हैं। समझ गए आप? तो ये अलग दिखा रखा है वाटर टेबल, और ग्राउंड वाटर अलग दिखा रखा है। ये भी वैसे ग्राउंड वाटर ही है, पर ऐसा कभी कभी होता है, कई बार ऐसे ही होता है कि डायरेक्ट जो है अंडरग्राउंड वाटर यहीं पे ही रहता है पूरा नीचे, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई स्लैब हो अलग से। यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, ऐसा भी होता है। ये सब तो आप जो जियोलॉजी में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि क्यों होता है ऐसा। फिलहाल ये समझ लिए कि अंडरग्राउंड वाटर हो या वाटर टेबल, तो अंडरग्राउंड वाटर कितनी नीचे मिलेगा उसी चीज को हम बोल देते हैं वाटर टेबल, कुछ नहीं। वाटर टेबल मतलब के पानी की सतह कितनी नीचे मिली आपको, उसी पानी की सतह को हम बोल देते हैं वाटर टेबल। अब ये जो है पानी की सतह जो है अगर कहीं खुली जगह से मिल जाती है तो उसको स्ट्रीम बोल देते हैं, या लेक वगैरह बोल देते हैं, है ना, लेक। तो आपने सुना होगा तालाब सूख गया क्योंकि वाटर टेबल नीचे चली गई। ठीक है, वाटर टेबल नीचे चली जाती है तो तालाब वगैरह सूख जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है पानी निकालने के लिए। अब आप समझ गए होंगे क्या होता है एक्यूफायर, उस जगह को बोल देते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है पता है, वहां पे जो भी पानी होगा उसको अंडरग्राउंड वाटर बोल देंगे। और जमीन से कितनी नीचे है वो अंडरग्राउंड वाटर, उस चीज को हम वाटर टेबल बोल देंगे, पानी की सतह को। ठीक है, यही चीज मैंने बता रखी है कि हम जो है गड्ढा वड्ढा जो है खोद सकते हैं यहाँ पे, जितना भी नीचे वाटर टेबल हमें मिले, और उसके बाद जो है वहां से पानी निकालना शुरू कर सकते हैं। मोटर से निकाल सकते हैं, हैंडपंप से निकाल सकते हैं, जैसा मर्जी चाहें। वरना फिर अगर तालाब है आसपास में तो वहां से निकाल लो डायरेक्ट। 16.4 में बोल रहे हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, कि पानी जो है ना अंडरग्राउंड वाटर, वो खत्म खत्म तो नहीं, मतलब कि नीचे होता चले आता है एक टाइम के बाद। कि अगर आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा, बारिश इतनी हुई नहीं, तो क्या होगा, वाटर टेबल नीचे चले आएगा, पानी की सतह जो है नीचे चली आएगी। तो क्या होगा, यहाँ इतना गहरे पाइप से कुछ नहीं होगा, और गहरा करना पड़ेगा इस पाइप को। तो ये क्या क्यों होता है, बहुत सारे रीजन है इसके होने के। पहला रीजन तो है आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन बहुत सारी है, अब सबको चाहिए पानी, सबको चाहिए पानी, सब आएंगे इसके ऊपर भाई, ये पंप के अंदर से सब पानी निकालेंगे, वो सब इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, वाटर टेबल नीचे ही जानी है, जाहिर सी बात है। और दूसरा रीजन क्या है, कि हमने घर वगैरह बहुत ज्यादा बना दिए, घर बना दिए, रोड बना दिए, कंक्रीट के ब्लॉक्स चिपका दिए हमने जगह जगह जमीनों पे। तो उससे क्या होगा कि पानी सोख नहीं पाएगा ना जमीन, मतलब कि मिट्टी वगैरह पानी सोख ही नहीं पाएगी, उसके बीच में आपने कंक्रीट चिपका दिया, सीमेंट चिपका दिया है, तो कहाँ से जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन वर्क को भी थोड़ा सा हमें कम रखना चाहिए, हमें मतलब एक सीमित जगह पे रखनी चाहिए, जहाँ पे इतनी ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है, वहां पे ही बनाना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि हमने जंगल काट के वहां पे ही घर बनाना चालू कर दिया, वहीं पे शॉपिंग मॉल बना रहे हैं हम, इतना नहीं करना चाहिए हमें, है ना। उससे भी वाटर टेबल नीचे चले आता है, क्योंकि पानी तो निकलेगा ही जमीन से, इतने सारे लोग आएंगे वहां से, पर वो फुलफिल कैसे होगा वापस से, अपनी जो नीड को फुलफिल करना होता है उसे वाटर टेबल को बरकरार रखने के लिए, वो कहाँ से होगी। बारिश तो होगी पर बहकर सारा नदियों में से पहुंच जाएगा समुंदर में, पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा ना जमीन के अंदर। अब नेक्स्ट रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रीज जो इतनी सारी बढ़ रही है, फैक्ट्रीज वगैरह, उन सबको पानी चाहिए होता है बहुत बहुत। यहाँ तक कि मेरा अंदाजा है, मैंने कहीं सुना था कि एक सिर्फ टी शर्ट या शर्ट बनाने के लिए 27,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ जाती है। तो इतना सारा पानी आता कहाँ से, वैसे वो शुरू से लेके एंड तक का बता रहे होंगे, कि जहां से उसके जो मतलब किसी कपड़ा, कोई सा कपड़ा बनाया तो कॉटन वगैरह बना होगा, तो उसमें पानी लगती है, बहुत पानी लगता है उसमें बहुत ज्यादा। उस कॉटन से धागा बना, धागे से फिर जो है कपड़ा बना, है ना। तो ये सब करते करते 27,000 लीटर बता रहे होंगे वो, फिर भी बहुत अमाउंट है। तो ऐसे कितने सारी इंडस्ट्रीज हैं, कितनी सारी चीजें पैदा कर रहे हैं हम, बना रहे हैं मतलब, उन सब में पानी लगता है बहुत ज्यादा भर भर के, तो इसकी वजह से वाटर टेबल नीचे ले आता है, वो भी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं काफी सारा। एक्टिविटी 16.4 में बोल रहे हैं कि आप भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज का नाम बताइए जो आपके घर के आसपास में हो, मतलब ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह, मतलब 8-10 किलोमीटर के एरिया में हो, और उसमें बहुत ज्यादा पानी की खपत होती हो, वो उसके बारे में आप कुछ बताइए। कोई शर्ट वगैरह की फैक्ट्री होगी तो खर्च होना है पानी उसमें, जाहिर सी बात है, डाई वगैरह के लिए खर्च होता ही है पानी, और भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। तो
आप भी बताइए कोई ऐसा है, कार वॉश है, कार बनाने वाली फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, उसमें पानी पानी यूज होता है बहुत सारा। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें यूज होता है। आप भी बताइए कोई आइडिया लगा के ये सब पूछ पूछ कर बताइए कि है क्या ऐसा कुछ जो बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता हो। तो इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि वाकई में ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब देखिए ये तो जरूरी पार्ट है बहुत ज्यादा। ठीक है, वैसे जरूरी सभी कुछ है, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है, बाकी सारी चीजें भी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है, और इसके अलावा जो है पॉपुलेशन भी। अब देखिए इंसानों की मर्जी होती है, पॉपुलेशन तो बढ़ती रहती है घटती रहती है, जो भी है उसके बारे में सोचना चाहिए हमें वाकई में कि इसे कंट्रोल करना चाहिए। पर ये चीज भी है कि इंसान नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा मामला। पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसके बिना हम खाएंगे कैसे। पर इसके लिए भी पानी लगता है, बहुत बहुत पानी लगता है। तो ये सारा पानी कहाँ से आता है, एक तो रेनफॉल की वजह से डायरेक्ट। पर पूरे साल तो पानी नहीं बरसता ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, जमीन में से पानी निकाला जाता है, जनरेटर से पंप को चलाया जाता है, पंप से फिर पानी निकलता है अंडरग्राउंड वाटर, फिर उसको खेतों में डाला जाता है। तो उसकी वजह से भी पानी जो है आपकी, उसकी कमी पड़ जाती है कई बार पानी जमीन के अंदर से। ठीक है, इसलिए वाटर टेबल नीचे जा सकता है। आगे आपका 6.5 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि पानी जितना भी है उसको सही जगह पे पहुंचना जरूरी है, जरूरतमंदों तक पहुंचना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी तो बड़े बड़े स्विमिंग पूल में नहा रहा है और दूसरा आदमी के लिए पीने के लिए नहीं है पानी। तो हर जगह पे पहुंचना चाहिए पानी को। और उसके अलावा भी होता क्या है कि कुछ जगहों पे तो बाढ़ पे बाढ़ है यार, ये पानी इतना ज्यादा है, जैसे बंगाल वगैरह में। और कुछ जगह पे पानी की इतनी किल्लत है कि वहां पीने के लिए भी नहीं है, जैसे राजस्थान। तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए पानी की, या फिर कुछ तरीके हमें बनाने चाहिए कि रिवाइव हो जाए वहां की नदियां जहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही है अभी। एक्टिविटी 16.5 में कह रहे हैं, डायग्राम दे रखा है आपको, है ना, पूरा अच्छे से डायग्राम, ये वाला डायग्राम। ठीक है, इसमें बता रखा है कि कौन कौन सी जगह पे कितनी कितनी बारिश हो रही है। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा ब्लू है वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है, जो कम ब्लू है वहां पे कम बारिश हो रही है। तो यहाँ पे आपका एरिया कौन सा है, आप कौन से स्टेट में है, शहर में है, वो कहाँ पे है, ये तो आपको पता ही होगा। तो वहां पे देखिए क्या अच्छी खासी बारिश होती है या फिर नहीं होती। तो इसके लिए कोई समाधान निकालिए जहां पे फ्लड वगैरह आते हो। आप अपने कंडीशन तो जानते ही होंगे कि आपके एरिया में पानी ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, या फिर बहुत कम रहता है। तो उसके सॉल्व करने का कोई तरीका आप सोच सकते हैं कि फ्लड आता हो तो क्या डैम्स बना के उससे सॉल्व किया जा सकता है, या फिर पानी की बहुत किल्लत होती है तो क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उस चीज को सॉल्व की जा सकती है। इसके बारे में अपने टीचर से डिस्कस करिए, ठीक है, या फिर इंटरनेट पे देखने की कोशिश करिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इससे आप तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, इतनी आसानी से। इसके लिए तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। पर खुद भी आपको पता होना चाहिए ना कि ये सॉल्यूशंस हैं इसके दुनिया के अंदर मौजूद। देखिए किस चीज में दे रखा है ये, सेंटीमीटर्स के अंदर दे रखा है रेनफॉल को। अब आप सोच रहे होंगे भाई सेंटीमीटर कैसे, ये तो लीटर में या फिर क्यूबिक मीटर में, इन सब में निकालेंगे ना, वॉल्यूम में निकालेंगे ना आप तो पानी को, रेनफॉल को। तो ये इन्होंने सेंटीमीटर में निकाल रखा है, इसलिए क्योंकि एक आता है हमारे पास रेन रेनफॉल गेज करके आता है कुछ, एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास। उसमें क्या होता है, बारिश कब की बूंदें गिरती हैं, उससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि भाई अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर हो रही है तो इतनी बारिश है, 2 सेंटीमीटर बारिश हुई तो इसका ये मतलब है ना। ऐसे करके अगर इतनी बारिश हो रही है साल में लगभग 20 सेंटीमीटर तक, तो बोला था बहुत वहां पे पानी की कमी है, बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। जबकि ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर हो रहा है साल में, तो बोला जाता है अच्छी खासी बारिश होती है यहाँ पे तो साल भर में, है ना। वो जो गेज है आपका रेनफॉल मेजर करने का, उसका भी अपने आप में एक तरीका है नापने का। वो सब आप चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब पे कैसे देखा जाता है उस चीज को। देखिए आपके एरिया में जो है ना सिविक अथॉरिटीज होंगी, जैसे कि एमसीडी है दिल्ली के अंदर, बीएमसी है मुंबई के अंदर, और भी अलग अलग जगह पे जो है अथॉरिटीज होती हैं जो कि पाइपलाइंस बिछाती है, जिससे जिन पाइप से पानी जो है ना पूरे शहर के अंदर फैल जाता है। वो कहाँ से लाते हैं पानी के, वहां पे पाइप में डाल सके पानी। वो लाते हैं अलग अलग तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो कि पानी को फिल्टर करते हैं और उसे भेजते हैं हमारे पास तक। और वो पानी जो है वो जमीन के अंदर से निकाल लेते हैं, कई बार जो है नदियों से निकाल लेते हैं। पर हमें अपने हिसाब से भी मिसमैनेजमेंट नहीं करना चाहिए पानी का, कि हम जो है 20 लीटर पानी से सोचिए पैर ही धो लिया हमने, इतना नहीं करना चाहिए हमें बहुत ज्यादा पानी को वेस्ट। और यहाँ तक कि हमें तो पानी को सेव भी करना चाहिए, ऐसे कि एक मेथड होता है वाटर हार्वेस्टिंग का, मतलब पानी को जो हार्वेस्ट करें हम। अब हार्वेस्ट कैसे करें भाई, हमने तो खेती बाड़ी में सुना हार्वेस्ट करना, पानी को हार्वेस्ट करना कैसे हो सकता है ये। हो सकता है बारिश जो आ रही है उस पानी को अगर हम किसी तरीके से सेव कर पाए, तो उसके भी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि आप खुद से देख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं उस चीज को। आप ऑलरेडी आपने पढ़ा है 6 क्लास में, अभी भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पर सर्च कर लिए क्या हो सकता है। अ, होता कुछ नहीं है, आप अपनी छत पे उस तरह का सिस्टम लगा लिए कि छत पे का सारा पानी जमा होकर आपकी जो जमीन के नीचे चले आया आसानी से, है ना, जमीन के नीचे गड्ढा वड्ढा टाइप का बना दिए,
वहां पर चला जाएगा तो पानी सोख ही लेगा, वरना क्या होगा, बहकर नालियों से पहुंच जाएगा नदी में वापस, और नदियों से फिर समुद्र में पहुंच जाएगा, तो उसका फायदा नहीं है ना कुछ। पर कम से कम पानी जमीन के नीचे आएगा तो वहां पे कुछ फायदा तो पहुंचाएगा। और इसीलिए लोग गड्ढा भी कर देते हैं बड़े बड़े, फिर वहां पे तालाब बन जाते हैं। तो ये सारे तरीके हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ये काफी कारगर तरीका है। आप सोच रहे होंगे कि बारिश होती कितनी है, कुछ बूंदे गिर आती हैं, उससे क्या होता है, पर मैंने शायद पढ़ा था कुछ 20,000 लाख करोड़ टन बारिश होती है हर साल इंडिया के अंदर। तो सोचिए जरा कितनी बड़ी अमाउंट है ये, 20,000 लाख करोड़ टन। अभी 20,000 था या 2,000 था, कुछ ऐसी ही था, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में बारिश होती है। ये कोई मजाक नहीं है, पूरे दुनिया का जो है ना संतुलन बनाए रखती है बारिश, तो बारिश बहुत बड़ी चीज है। अब इसमें देखिए एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मर्स। फार्मर्स जो है ना डायरेक्ट ऐसे पानी डालने के बजाय डायरेक्ट टिप टू टिप अगर पानी डालें उसके अंदर, बोलते हैं कि जो आपकी जड़ें हैं, जड़ों को जरूरत पड़ती है, पूरे खेत में पानी डालने की जरूरत नहीं है आपको। आप चाहें तो सिर्फ उस जड़ पे पानी डाल दिए जहां पे आपको उगाना है उस पौधे को, तो उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ये ड्रिप इरिगेशन का टेक्निक करेंगे ना तो आपको बहुत पानी बचता है। देखिए केस स्टडी बता रहे हैं बहुत अच्छी। हुआ क्या कि गुजरात में एक जगह है, वहां पे अंडरग्राउंड वाटर जो है सारे किसानों ने मिलकर और लोगों ने मिलकर जो है ना यूज कर लिया। बारिश ज्यादा नहीं होती होगी जाहिर सी बात है वहां पे, तो यूज कर लिया उन्होंने। अब क्या हुआ, परेशानी हो गई बड़ी बड़ी दिक्कत के, नदी तो गुजर रही है कुछ किलोमीटर दूर से, पर जमीन के नीचे पानी नहीं निकल रहा, तो उससे किसान जो है खेती कैसे करे। अब वहां तो जाए, वहां से तो पाइप ला नहीं सकते इतने किलोमीटर दूर जो नदी गुजर रही है। तो क्या करा, कुछ डैम्स बनाए गए हैं नदी के आसपास में। उस डैम्स में क्या हुआ कि करोड़ों लीटर पानी जो है ना, उसे जो है हजारों लाखों लीटर पानी, करोड़ों लीटर पानी को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया। इकट्ठा कर दिया गया तो फिर वो जो है जमीन के नीचे आसानी से परकुलेट हो पाया। परकुलेट मतलब कि बह पाया, बह गया और जमीन के नीचे चला गया। जमीन के नीचे चले गया तो रिचार्ज हो गया वो चीज आपकी अंडरग्राउंड वाटर, वहां की अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गई। तो फिर तो आपको पता ही है, फिर वो आसानी से अपना जरूरत के हिसाब से लोग खेती बाड़ी कर पाए आसानी से, समझ गए। तो अब जो है उनका वापस वो फ्लो चल गया है, अब बारिश जितनी होती है वो भी चली जाती है आसानी जमीन के अंदर, और वो साइकिल उनकी चलना शुरू हो गई। तो डैम्स से भी काफी फायदा होता है दुनिया को। पर हाँ, बिना वजह के डैम्स अगर बहुत ज्यादा बनाते हैं ना तो उसके भी अपने नुकसान है। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन का एक बता रखा है कैसे, ये सारे पाइप जा रहे हैं ना, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो एग्जैक्ट उस जगह पे पानी देते हैं जहां पे पौधे के जड़ है। ठीक है, हर जगह पानी को वेस्ट नहीं करते। 16.7 में बोल रहे हैं व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप क्या कर सकते हैं पानी बचाने के लिए। तो जवाब है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर बहती हुई लीकेज हो रही है आपके टंकी में या फिर पाइप वगैरह में, उसे सही कराइए सबसे पहले, है ना। होता है बहुत सारी जगह पे नल की टूटी भी होती है, कोई ध्यान भी नहीं देता, उसे सही करवाइए। थोड़ा पैसा खर्च करिए पर पानी बचाइए। उसके अलावा फालतू में जो है नलका खोल के मत रखिए, और पानी के से जुड़ी हुई अपनी हैबिट्स को जरा संभाल उसको बेहतर करिए थोड़ा सा। ठीक है, आप जो मॉप का इस्तेमाल करिए, डायरेक्ट जो है ऐसे वॉश मत करिए जमीन को, है ना। उसके लिए मॉप का इस्तेमाल करिए, मतलब पोछा लगाना शुरू करिए। सीधे धो देना काफी नहीं है, मतलब धो देंगे तो पानी इतना सारा वेस्ट हो जाएगा। वैसे 16.8 में बोल रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो देखिए हमारे लिए तो है जाहिर सी बात है, पानी पीने को नहीं रहेगा तो हम भी मर जाएंगे। पर प्लांट्स के लिए भी उतनी जरूरी चीज है पानी। प्लांट्स को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएंगे, और अगर प्लांट्स मर गए सब तो सोचिए हम भी तो नहीं जिंदा रह सकते ना। प्लांट्स मर गए तो सोचिए जानवर भी सारे मर गए, और प्लांट्स नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, धूप थोड़ी लेंगे, वो थोड़ी एलियन है। हमें भी तो चाहिए, प्लांट्स भी चाहिए, जानवर भी चाहिए, बाकी सारे, तभी तो पूरा इकोसिस्टम हमारा बन सकता है। देखिए एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब शुरुआत, क्या करा गई कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान आपको पता है कि बहुत गर्मी रहती है वहां पे, और सूखी जगह है ज्यादा, मतलब बारिश होती नहीं है वहां पे। तो वहां पे नदी है, कुछ नदियां जो है बहती हैं पर उसमें ज्यादा पानी नहीं होता। तो क्या करा गया, कुछ उसने रिवाइव करा गया, उस नदियों को साफ किया गया थोड़ा सा, और देखा गया कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी आ सके कैसे, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया गया। और भी अलग अलग तरह के टेक्निक्स लगाए गए, आसपास में पेड़ लगाए गए जो थे नदी के किनारे में। उन पेड़ों से क्या हुआ, पेड़ों में जो है ना उसे सोख कर जो है पेड़ भी हरे भरे हुए, हरे भरे हुए, तो फिर वो भी अपने हिसाब से जो है ना हवा के अंदर हेल्प करते हैं मॉइस्चर को बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल बेहतर हुआ हर चीज, वहां पे रहने सहने का तरीका बेहतर हुआ काफी हद तक, और वो सारे जो है रिवर्स हैं वो भी रिवाइव हुए, पहले से बेहतर अमाउंट में पानी आया वहां पे। ठीक है, और भी इसके बारे में डिटेल में आना हो तो इंटरनेट पे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं किसी भी रिवर को। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हमारा जल हमारा जीवन, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।